जिस तिथि का, जिस शुभ घड़ी का हमें एक साल पूरा इंतजार है, आषाढ़ शुरू हो जाएंगे और करेंगे, उनका गुणगान गाएंगे। तो आज का वह पावन दिवस, आचार्य श्री अभी किस पद पर विराजमान है? आचार्य पद पर। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज रूपी मान सरोवर की राजहंस वीरत्व शक्ति के साथ शिव समुद्र में अवगाहन कर धर्म रूपी मुक्ता फल को ग्रहण कर अधिक सूरी पद को प्राप्त शताब्दी की छत्र छाया में जीवन को शिक्षित करने वाले आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी इस युग के श्रेष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य पद पर विराजमान है। आज पूरे भारतवर्ष में परोक्ष रूप से आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण दिवस मनाया जा रहा है। प्रत्येक भक्त की भावना है कि हम आचार्य श्री के चरणों में जाकर अपनी विनयाञ्जलि, श्रद्धांजलि, सुमनांजलि समर्पित करें, लेकिन आज इस वर्तमान की परिस्थिति में ये सब संभव नहीं हो पाया। इसके बाद भी आज संपूर्ण भारतवर्ष में भक्तगण अपनी अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य श्री के जितने उपकारों का वर्णन करें, गुणगान करें, उतना ही कम है। आज आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए 30 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 31 वर्ष में प्रवेश हो गया। अभी तक पूरे भारतवर्ष के 9 राज्यों में आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का हम सभी को सौभाग्य मिला, जिसमें से सर्वाधिक राजस्थान में 11 आचार्य पदारोहण दिवस मनाए। उसके बाद अगर नंबर आता है तो वो है कर्नाटक। वैसे आचार्य श्री का प्रवास कर्नाटक में बहुत कम रहा, लेकिन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के मस्तकाभिषेक के निमित्त यहाँ पर 8 बार आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का हम सभी को सौभाग्य मिला है। आचार्य श्री विशेष रूप से आचार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि पर ध्यान दिलाते हैं कि हमें किस तरह से उठना चाहिए, बैठना चाहिए। सब छोटी छोटी बातों को ध्यान दिला करके हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करते हैं। आप सहज कष्ट सहिष्णु हैं। कितने ही उपसर्ग आपके ऊपर आए, जब से जन्म हुआ, जन्म के बाद दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद से अभी तक इन 52 वर्षों में उपसर्गों का क्रम चालू ही है। लेकिन आचार्य श्री समता के धनी हैं। आचार्य श्री का व्यक्तित्व एक चुंबकीय व्यक्तित्व है। जो भी इनके पास एक बार आता है वो इनका ही होकर के रह जाता है। जैसा कि अभी पिछले 2 दिनों से हम विनयाञ्जलि सुन रहे हैं सभी भक्तों की, माता जी की, महाराज जी की, तो सभी का एक ही कि जो इनके पास एक बार आया ये उनका ही होकर के रह गया। इसने कहा है, जब गुरु के शब्द सुनने हो तो कान खोल लेना, जब गुरु पे विश्वास करना हो तो आंखें बंद कर लेना, जब गुरु को अर्पण करना हो तो दिल खोल लेना, जब गुरु का प्रवचन सुनना हो तो मुख बंद कर लेना, जब गुरु की सेवा करनी हो तो घड़ी बंद कर लेना, जब गुरु से विनती करना हो तो झोली खोल लेना। यह गुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती, यह बात भी पक्की है, यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। तो ऐसे आचार्य भगवान का हमें सानिध्य मिला है। मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना बोल करके अपनी बात समाप्त करूंगी। सर्वप्रथम तो यह है कि मेरा पिछले जन्म का पुण्य कहूँ या इस जन्म का, कि मुझे आचार्य श्री के कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। और मेरा जन्म का नाम भी आचार्य श्री ने रखा और मेरी दीक्षा का नाम भी आचार्य श्री ने रखा।
जब से समझदारी हुई, 4 साल की थी, तब मेरे दादाजी ने श्रवण बेलगोला में मुनि दीक्षा ग्रहण करी थी। उस समय मैं मात्र 4 वर्ष की थी। उस समय आचार्य श्री के दर्शन मिले। उसके बाद सन 2004 में आचार्य श्री का पारसोला में, और आचार्य श्री थे रैन सागर जी महाराज जी थे, और राधिका सुभाषमती माता जी थी। तो गर्मी की छुट्टियां लगी थी, तो हर प्रतिवर्ष हम लोग दर्शन करने के लिए जाते थे। तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मैं 15 दिन के लिए संघ में रह गई। उस समय मात्र मैं 15 वर्ष की थी। जब से ही ये वैराग्य के भाव मन में अंदर उठते थे कि मैं भी इन माता जी जैसे माता जी कब बनूंगी, मैं भी हाथ में पिछी कब लूंगी, और वो मेरा सपना साकार हुआ। जब मैंने दीक्षा की बात करी तो घर वालों से कही, तो मेरे पापा ने कहा कि एक साइड तो मेरे पिताजी ने मुझसे दीक्षा की आज्ञा मांगी, और एक साइड मेरी बेटी मेरे से दीक्षा के लिए आज्ञा मांग रही है। तो उस समय इतना अंदर में खुशी हुई कि मैंने कितने अच्छे कुल में जन्म लिया कि मुझे ऐसे संस्कार मिले जो आज मैं संयम के पथ पर आगे बढ़ पाई हूँ। ये सब गुरुओं का ही आशीर्वाद है। संतु में गुरवो नित्यम मानसे बोध सिद्धवा घोर संसार वाराशे भव्यानाम ये सेतवा। जो ज्ञान की सागर है तथा भव्य जीवों के लिए भयावह संसार से पार करने वाले सेतु है, वे गुरु निरंतर मेरे मन में विद्यमान रहे, मेरे मन में विद्यमान रहे। जी बोली परम पूज्य वात्सल्यवर्ती आचार्य गुरुवर्षी वर्धमान सागर जी महाराज की जय। अब हम आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन के हम दर्शन कर सकेंगे, लाभ ले सकेंगे। बेलगाम में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और हम बेलगाम से डायरेक्ट लाइव जुड़े हुए हैं अभी। क्योंकि बहुत बड़ा कार्य, उस कार्य को करने वाला महाभाग्यशाली होता है, पुण्यशाली होता है कि यह महान रत्नत्रयधारी पंचाचार परायण सफर उपकार में लगने वाले ऐसे आचार्य भगवंत के चरणों की धूल को अपनी माथे पे लगता है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। तो जिनके चरण हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, विशेष क्षेत्र हैं, उन सब पर जाकर के उनकी धूली उनके चरणों में लगी हुई है, और उनके चरण इतने पावन हैं, ये आधा सा पानी चरणों को छू करके गंदों तक बन जाता है। बंधुओं, आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री राजीव गोठानावर एवं उनके परिवार आए और आचार्य श्री के पावन चरण कमलों को छूकर जीवन को धन्य करें। आप सब तालियों के साथ जब परिवार को स्मरण करें, आप अनुभव ना करेंगे, हम भी पावन चरणों को छू रहे हैं। का 31 वर्ष की बड़ी साधना को प्राप्त पीछे हम सभी आज अपने अपने स्थान से बैठकर ही आचार्य भगवान के दर्शन और पाद प्रक्षाल का लाभ ले पा रहे हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय कहें या दुख का विषय कहें, क्योंकि हम दुख का विषय तो इसलिए कि हम आचार्य श्री के साक्षात श्री चरणों में विराजमान नहीं हो पा रहे हैं और उनके साक्षात चरणों की धूल अपने मस्तक पर नहीं लगा पा रहे हैं। पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऑनलाइन होकर ये पाद प्रक्षाल का लाभ ले पा रहे हैं, देख पा रहे हैं।
लगता है आपके यहाँ पे 2 डिवाइस है, तो हाँ, हाँ। डिवाइस का ऊपर का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ, कर दिया। कुछ नहीं सुनेंगे, बैठे रहते वो के शेयर स्क्रीन आदमी का वीडियो छूटा है रिकॉर्ड कौन कर रहा है? पाद प्रक्षालन करके अपने इस मानव जीवन को धन्य किया है इन दंपति युगल ने। तो बंधुओं, अब हम एक भव्य कार्यक्रम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि एक हमारे संघ के सभी ब्रह्मचारिणियों ने बहुत अच्छी तरीके से आचार्य श्री की पूजा करने का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है। राजू जी का सत्कार करने के लिए आह्वान कर रहे हैं, भरत जी बाकी आए और उनका सत्कार करें। और उनकी श्रीमती का स्वागत करने के लिए नाना देवी शेट्टी कोलकाता का आग्रह है कि वे उनका सम्मान करें। सबके हाथों में किताबें पहुंचा दे। अब आचार्य श्री की पूजा करेंगे बड़े भक्ति भाव के साथ। अपना म्यूट था ना, पापा का म्यूट नहीं था, तो इसलिए कोई भी नहीं लगा रखा। फादर्स डे में आया है तो जो बात करते हैं देखो 2 बजे थी अभी गूंज रहा है ना वो, क्योंकि पापा का अनम्यूट नहीं है। बंधुवर, हम सभी आज के इस पूजा आचार्य की पूजन के दौरान सर्वप्रथम परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज एवं पटपरा के पूर्वाचार्य के अर्घ समर्पण करेंगे और तत्पश्चात हम आचार्य श्री के भाव पूजन करेंगे। हमारे साथ दीदियां दीप्ति दीदी, पूनम दीदी और तारा दादी संघ में वहाँ विराजमान है बेलगाम में, जो इस पूजा को संगीतमय रूप से संपन्न कराएंगी। ऐसे करना उसको वीडियो पे मेरी उनका डबल टैप कर उनकी वीडियो पे डबल टैप मोबाइल ठीक करते हैं। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। विंश सदी के तत्व
आदि गुरु हो चारित्र सबरी शांति सागर धर्म के आधार हो देश के संन्यास लेकर जी महाराज निपामिते स्वाहा। अब हम परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज का समर्पण करेंगे। वीर सागर सुरीवर तुम सब गुणों के ईश हो। अर्घ निर्पामिते स्वाहा। सब हार लगाएंगे और स्वाहा बोलेंगे एक साथ। लेकिन दिखा तो शांति लगा है, सुनो कोई तो दिख ही नहीं रहा पूजा 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 ये देखिए ये लो आपका फोकस सिर्फ आपकी पूजा ही देखेगी, हम लोग ये सब नहीं देख रहे हैं, समझे? आपको ओम ह्रीं चारित्र श्रमणी आचार्य श्री सागर महामुनि अनंत स्वाहा। अब हम परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज का समर्पण करेंगे। धर्म खानी चारित्र रत्न हो, धर्म ध्वजा की शान रहो। जल फलादि वसुध सजोकर चरण कमल में अर्घ दिया। ओम ह्रीं चारित्र रत्न आचार्य श्री शांति सागर आचार्य श्री धर्म सागर महामुनि चारित्र गुरु आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की जय। ज्ञान ध्यान तपनीय अजित सागरे मुनि चारित्र गुंगव आप महागुण के धनी। कल फलादि अर्घ बना पूजो सदा आत्म अनुभव अनुपम ओम ह्रीं चारित्र गुंगव आचार्य श्री अजित सागर महामुनि अनर्घ अर्घ निर्पामिते स्वाहा। आचार्य परिषद सागर जी महाराज की जय। जल चंदन अक्षत आदिक सब अर्घ अखंड बनाऊं। चरण कमल में अर्पित कर दे भव सागर चढ़ाऊं। ओम ह्रीं शुद्धनिधि आचार्य परिषद सागर महामुनि अनंत प्राप्त अर्घ निर्पामि। ओम ह्रीं आचार्य परिषद सागर महामुनि अनंत प्राप्त अर्घ निर्पामिते स्वाहा। अब हम परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज वात्सल्य वारिधि गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। स्थापना करेंगे। वंदन है अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। वंदन है अभिनंदन ये सौभाग्य
सौभाग्य हमारे है। वर्धमान सागर में पूजन करने आए हैं। वर्धमान गुरुवर की हम सब पूजन करने आए हैं। वंदन है अभिनंदन है सौभाग्य हमारे है। वर्धमान गुरुवर की हम सब पूजन करने आए हैं। वर्धमान आचार्य को आप हृदय मधार मन वचन अर्चन करूं पाऊं सौख्य पार। वंदन है अभिनंदन है ये सौभाग्य हमारे है। वर्धमान गुरुवर की हम सब पूजन करने आए हैं। ओम शक्ति शब्द पंडित हमको जाके शिवर्मा सहज समय अत्र अवतर कर संभोषक आवाहनम। ओम शक्ति शब्द पंडित हमको जाके शिवर्मा सहज समय अत्र तिष्ठ ठाठर स्थापनम। ओम परमको जाके शिवर्मा सहज वेंदा अत्र मम सन्निधो भव सन्निधिकरणम। शायद कई जन्मों के बाद शुभ दिन आया है। इसलिए बातों में गुरु का पूजन आया है। शायद कई जन्मों के बाद शुभ दिन आया है। इसलिए बातों में गुरु का पूजन आया है। कंचन धारी कमजल नेत्र धारि चढ़ाऊं उज्ज्वल करने। सब मिले गुरु की पूजन कर लो अतिशय पुण्य कमाने को। बढ़ते चलो हजारों लोगों बीच राजता पाने को। सब मिले गुरु की पूजन कर लो अतिशय पुण्य कमाने को। बढ़ते चलो हजारों लोगों बीच राजता पाने को। कंठी के सर कपूर तन गित गित चरण प्रणाम। आत्म की शीतलता पाने को निज किसान काम। वर्धमान आचार्य अधिक सूर्य के आदि हेलो इसको ओम ह्रीं सद्गुरु ब्रह्मण्डिकाचार्य शिवर्मा सागर मुनिंदर संसार का विनाशनाय चंदना निरुपापिते स्वाहा। तो विकी पारिक ने टाइम दे रहे हैं सूरज वो भी इसको तेज तुम्हारा वो भी इसको धर्म तुम्हारा नाम भक्तों का करे उधारा। मुक्ता पद समोता लाख कुंज प्रणाम।
मन का शासन था अक्षय पद प्राप्त वर्धमाने सागर गुरुवर हमारे चरणों में हम आए हैं दर्शन करने आए हैं वर्धमाने सागर गुरुवर हमारे चरणों में हम आए हैं अक्षर का काल चला पूजन करने आए हैं हमारी जाति के पुष्प मनोहर शरण प्रसन्न प्रफुल्लित हो प्रतिपति बस्तवाड़ के समाज हमारे सुदर्शन प्रयाग परिवार सोनों का गुच्छा फूलों का गुच्छा समर्पण कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य श्री वर्तमान सारे संतों में पुष्पम निलो आमीन। धार लिया जिसने मुनि बाना करते निज कल्याण में धार लिया जिसने मुनि बाना करते निज कल्याण में आओ पूरन भैया तेरी कल्पमान में धार लिया जिसने मुनि बाना खुशियाँ प्रेमी भावर मोर घर भर साल चढ़ाऊं परगाम सिकावन भव सखन मोहि सुधार जाऊं वर्तमान आचार्य पीठ हो धर्म सिंधु अधिक सूरि के आदेश संतम Om Ring Satvinshat Gurmandiracha Shri Vartman Salamuninga Sudha Log Vinashlaya Nairatya Nirupani Baje cham 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 baje gungaru
आचार्य श्री वर्धमान सागर मुनिदाय महामोक्ष पाकर वल्लभ आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के तरफ से भी आचार्य बलराम दिवस मनाया जाता है। हजारों की तादाद में भक्त लोग बड़े दूर दूर से देश दुनिया से नगरों से आते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं इस कोरोना के कारण। लेकिन अब आज का दिन भी, आज का महोत्सव भी इतिहास में लिखा जाएगा। एक छोटे से हाल में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया। आपको सुनाया नहीं होगी, इस कार्यक्रम को झूम जगह सारा देश पूजा कर रहा है। लाइव चैनल से रहा और लाइव चल रहा है कार्यक्रम आपका दुनिया का सारा देश में झूम जगह को देखते हैं। तो आइए आगे कार्यक्रम। सारा संसार को वर्धमान सागर प्यारा लागे, प्यारा लागे, आकी बोली माने प्यारी लागे। सारा संसार को वर्धमान सागर प्यारा लागे, माने प्यारा लागे, आकी बोली माने प्यारी लागे। ये एक निर्भर साथ के वैवाहिक जीवन की पुरुष की व्याख्या है जो मैं बता रहा हूँ। मुझे ले चलो जहाँ तुम बाबा वही चलूंगा, मुझे ले चलो जहाँ भी बाबा वही चलूंगा। जिस हाल में भी रखो, जिस हाल में भी रखो, उस हाल में रहूंगा। मुझे ले चलो जहाँ भी बाबा वही चलूंगा, मुझे ले चलो बाबा वही चलूंगा। तुमसे छुपा नहीं कुछ हालत मेरी बदल, तुमसे नहीं छुपा कुछ
हालत मेरी बदल, अब देख लो कर दो मेरी नजर, अब देख लो अवस्था कर दो मेरी नजर। तुमसे जो ना कहूँ तो, तुमसे जो ना कहूँ। देखिए हमारे बीच में पूर्णिमा जी, तपन जी सनावत से कनेक्टेड हैं अभी यहाँ पर, और कर्म के उदय के कारण दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं, और फिर भी हॉस्पिटल में होते हुए भी ये दोनों आचार्य श्री के पूजन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने कर्मों को काट कर, गुरु वंदना करके अपने कर्मों को काटने का प्रयास कर रहे हैं। हम गुरु चरणों में सादर अनुरोध करते हैं, सादर सविनय निवेदन करते हैं कि दोनों गुरु भक्त अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें और गुरु चरणों में अतिशीघ्र अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। जय बोले आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। देखिए आचार्य श्री के 31वें आचार्य पदारोहण के अवसर पर समस्त भारतवर्ष में विनयाञ्जलि भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतवर्ष से लगभग 317 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और इस प्रतियोगिता के माननीय जज हमारे श्रीमान रुपेश जी जैन, बॉम्बे के श्री विक्की डी पारिक जी तथा जय श्री जी बेलगाम रहे। तीनों जज का हम सभी वात्सल्य वारिधि परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ऑडिशन में के बाद सेमीफाइनल फाइनल सभी कुछ हुआ और 3 सीनियर ग्रुप और 3 जूनियर ग्रुप के प्रतिभागियों के नाम की घोषणा आज यहाँ पर विक्की जी पारिक के द्वारा की जाएगी अब से कुछ ही देर में। तब तक हम आचार्य श्री के जयमाला और संपूर्ण अर्घ का वापस से आनंद लेते हैं, आचार्य श्री के दर्शन की ओर चलते हैं। मेरा दिवस ये सबीरा पंचेंद्रिय विषयों अविनाशी रक्ति में प्रकाश सब समाधि सिद्धार्थ पार सब सब
चारे रूप परनत आनंद कर संयम ही जीवन है तुम ये सबसे कहते हो गुप्तिकारी सत्यावश्यक सती से मूल गुण धारणीय चल पड़े मोक्ष पति परिपंथी गुरुजन का संबल साथ लिए तेरी शांति सिंध सी निर्भयता है वीर सिंध सी निर्मलता शिव सागर जी सा अनुशासन हो धर्म सिंधु से संयतिहारी चिंतन सती हो अधिस सूरी वरसी गणिता इन सर्व गुणों का संचय हो गति हो मन की मृगता हो मार्ग आविता निशिकांत शिव जीवन परम करा तेरे हो धर्म दारो अपनी से निकला सन कलिकाल महाविपिराल गुरु विपरीत मार्ग दर्शाता है सम्यक प्रकाशिका नित्य करता उसी परिणति को पन पाता है चिरकाल दुखी इसी भवन में अब शरण आपकी आए हैं दुखी भंजन दीन दयाल गुरु हम पूजन कर संत विद्या के बने धनी समता समता हो गेरा नदी हो विभूति अति भक्तों की मिट्टी धारे भव भव का चढ़ाए हमारा स्वामी जी जो अर्घ चढ़ाए हमारा स्वामी जी तेरी भव्य बाधा हम सबकी बाधा ओम मंडिताचार्य परम पूज गुरुवर वात्सल्य वारिधि आचार्य प्रमेष्टि श्री वर्धमान सागर महामुनि राज पूजा जयमाला पुनर्गम निर्पामिति शांति वासण मध्य सोनिति पारि सूला राम है संग को लाए भविक जन हर्ष मन उजामे आचार्य पतितापन दून जोड़ि सर्वत्र गणीयसि पताका बोलो जय बोलिए परम पूज्य गुरु राजा कमेश्वरी श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय बोले आचार्य पदारोहण दिवस की जय आचार्य संघ की। संघस्थ ब्रह्मचारिणी दीदियों ने बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन किया है। यहाँ पर बहुत अच्छे से अष्ट द्रव्य को एक ही थाल के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से सजा करके आचार्य के श्री चरणों में समर्पण किया है। अब अपना अगला विनयांजलि का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। अब चलते हैं आचार्य के चरणों में विनयांजलि समर्पण करने के लिए। हम आह्वान कर रहे हैं आरिका पूर्णिमामती माता जी। वक्ताओं से निवेदन है थोड़ा सा हमारा सहयोग करेंगे जिससे कि ये कार्यक्रम गौरव में संपन्न हो। वक्ताओं से पुनः आग्रह निवेदन है कि वे हमारा सहयोग प्रदान करें। अगर विक्की जी पारिक हमारे बीच आ गए हों, लेविस भैया, विक्की पारिक जी अगर आ गए हो तो कृपया
अभी हम अनाउंसमेंट कर सकते हैं प्रतियोगिता के जो विजयी रहे हैं। लेविश भैया, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट करके हाँ मैं बोल बोलता सकती हो। विकी माइक नहीं दिखेगा क्या? जो सिंगर है उसका यूट्यूब पे सुन किसका फेवरेट मेरी आवाज आ रही है? लेविश भैया मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है लेविश भैया। नहीं, हम कितनी करते हैं स्पॉटलाइट का। ठीक है, स्पॉटलाइट हटाओ यार, बोल हो जाए। लविश का फोन आ रहा है। ये रहा लेविश का फोन। राकेश जी, क्या नाम बताया जिनका फुल स्क्रीन करना है अपने को? आचार्य वर्य गुरु सागर वर्धमान कामादि भाव रहितं समहानुभाव पायात् विनेय जन बंधुरमान माया। बोलिए वात्सल्य वारिधि परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री 108 वर्तमान सागर जी महाराज की। बिना कांटों के गुलाब बड़ी मुश्किल से खिलते हैं। बिना घी के दीपक बड़ी मुश्किल से जलते हैं। धन्य व धर्ममय हो जाते हैं वो लोग, धर्म व धर्ममय हो जाते हैं वो लोग जिन्हें आचार्य श्री के आचार्य पदारोहण मनाने के सौभाग्य मिलते हैं। दो पंक्ति के द्वारा आचार्य श्री की महिमा बताकर अपनी बात प्रारंभ करूंगी। गुरु हीरा है किंतु काटते नहीं, गुरु हीरा है किंतु काटते नहीं। गुरु मोती है किंतु हिंसज नहीं, गुरु मूंगा है किंतु अमंगल नहीं। गुरु मूंगा है किंतु अमंगल नहीं, गुरु माणिक है किंतु लाल नहीं। गुरु सोना है किंतु पीले नहीं, गुरु चांदी है किंतु सफेद नहीं। गुरु क्षमा है किंतु मिट्टी नहीं, गुरु पारस है किंतु पत्थर नहीं। गुरु तो ऐसे महनीय रत्न है जिनका कोई मोल नहीं। सारा संसार रखे इन्हें पलड़े पर इनका कोई तोल नहीं। आज हमें आचार्य श्री के पदारोहण दिवस पर भक्ति करने का, उनके गुणों का बखान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति मुक्ति का कारण है, तो साक्षात नहीं तो परोक्ष में मुक्ति अवश्य दिलाती है। मुक्ति हमारी मंजिल है और गुरु उसका द्वार है। सिख संप्रदाय में अपने अर्चना स्थल और पूजा स्थल का नाम गुरुद्वारा रखा है, क्योंकि गुरुद्वार ही से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। धर्मी स्व गोवच प्रीति सम, यह युक्ति आचार्य श्री में चरितार्थ है, क्योंकि आचार्य श्री बालक से लेकर सभी व्यक्तियों में अपना वात्सल्य दिखाते हैं। इनमें ऐसा वात्सल्य का झंडा फूटता है कि इनके पास लोग आकर के अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। जो रोते रोते आते हैं वह हंसते हंसते जाते हैं। जब हम अजमेर में थे तो इनके पास आचार्य के बाद हम जब प्रत्याख्यान करते थे तो 3-4 बच्चे छोटे छोटे आचार्य के पास आते थे। वो इतना हंसते खेलते थे,
सभी बच्चे एक ही उम्र के थे, 1.5 साल के बच्चे होंगे करीब। इतना वात्सल्य पा करके इतना हर्षित होते थे बच्चे कि जैसे उनको कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। ऐसे ही आचार्य श्री बड़ों के प्रति भी अपना वात्सल्य रखते हैं। जो आज संघ में चौका लगा रहे हैं, कलकत्ता प्रवासी हैं, बॉम्बे निवासी हैं, कई सभी 60 साल से अधिक उम्र के ही हैं, इससे नीचे वाले कोई नहीं है। उन्हें आचार्य श्री का इतना वात्सल्य मिलता है तो अपना शारीरिक दर्द भी भूल जाते हैं। वो घर में अपना पानी का गिलास इधर से उधर नहीं करते, लेकिन यहाँ रह करके वो 3-4 सीढ़ियों के पास बैठकर पूरा चौका लगाते हैं और वात्सल्य से आहार देते हैं। उनके आहार के समय ऐसे भाव रखते हैं कि हम महाराज जी माता जी को क्या नहीं खिला रहे। हम अच्छे से आहार करते हुए कहते हैं कि माता जी आपका आहार ठीक नहीं हुआ, आप हमारे जरा सा लीजिए, जब प्लीज जरा सा तो ले लीजिए। इतना जबरदस्ती इतना खुशी से आहार करवाते हैं। ये सब आचार्य श्री की वात्सल्य का ही प्रसाद है। आचार्य श्री में अनेक गुण हैं। बंधुवर, जैसा कि हम बता रहे थे, परम पूज्य वात्सल्य भारती आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के 31वें आचार्य पदारोहण पर जो भजन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, विक्की जी पारिक किसी ऐसे स्थान पर है जहां से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। उन्होंने इस हेतु अपनी माफी हमें भेजी है कि वो क्षमा चाहते हैं, वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। उन्होंने जो रिजल्ट हमें भेजे हैं उसका हम यहाँ पर विक्की जी के मार्फत ही यहाँ पर हम अनाउंस कर रहे हैं। कृपया सभी ध्यानपूर्वक सुने। जूनियर ग्रुप में जो प्रतियोगिता हुई उसका 3य स्थान प्राप्त किया है उमंग जी जैन गुवाहाटी आसाम। उमंग जी जैन गुवाहाटी आसाम। 2य स्थान प्राप्त किया है सृजन्य जैन टीकमगढ़। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्रुति जैन रायपुर। हम तीनों प्रतियोगी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। सीनियर ग्रुप में भजन प्रतियोगिता में सीनियर ग्रुप में 3य स्थान प्राप्त किया अक्षत जी जैन राजस्थान से। 2य स्थान प्राप्त किया निरीक्षा जैन मैंगलोर और कर्नाटक। और प्रथम स्थान और साथ में हमारे साथ इस मेहनत में प्रतियोगिता में भाग सबको करवाकर पूरी संरचना जारी करके उन्होंने इस प्रतियोगिता को संपन्न कराया। हम उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आइए हम वापस चलते हैं आचार्य श्री के चरणों में। और हमने विशेष अनुरोध किया है कि किसी तरह से आचार्य श्री का आशीर्वचन हमें 2 मिनट के लिए ही प्राप्त होकर हो जाए तो देखिए, अगर हम सभी की भक्ति अगर जगती है और विशेष पुण्य हमारा रहा तो शायद हमें आज आचार्य श्री की वाणी को सुनने का, आचार्य श्री के प्रवचन सुनने का हमें लाभ मिल सकता है। आपने मुझे दीक्षा देकर अनंत किया है। मैं आपके उपकारों को कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। मैंने आपके दर्शन पहली बार अजमेर में किया था। मैं तभी से मेरा मन बना
संसार में कोई न मैं दीक्षा देकर अपना आत्मा का कल्याण करूं। उसी समय घर के लोगों ने मुझे अनुमति नहीं दी। मैं मन अब घर में नहीं लग रहा था। मेरा उदय आया और मेरी दीक्षा आपके कर कमलों में बेल गच्छा में हुई। आपकी आचार्य पर पाठशाला में हुआ। मैंने गुरु भक्ति करने का अवसर मिला। अब मैं आपके चरणों में रहकर इस संसार समुद्र से पार होना चाहती हूँ। मेरी समाधि आपके चरणों में का नाम लेते लेते ही हुए मेरा मंगल बनना यही है। नमो भगवान, नमो भगवान। बहुत बढ़िया संक्षेप में अपनी बात को प्रस्तुत किया। मानवा आप लोगों को मालूम होगा, जब कोई अच्छी सी फिल्म आती है तो उसका पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, उसके बाद फिल्म दिखाई जाती है। चलिए आज हम उसी चीज को दोहराते हैं। सबसे पहले हम आचार्य सिंह का ट्रेलर देखेंगे। आचार्य सिंह हमें ट्रेलर के रूप में पहले आशीर्वाद देंगे, फिल्म आखिरी में और दिखाई जाएगी आपको। तो आइए परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज से आग्रह निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगल आशीर्वाद सारे देशवासियों को यहां से प्रदान करें। बंधुवर, हमारी विशेष अरदास को वात्सल्य वारी जी जैसे यथा नाम तथा गुण, उन्होंने अपने वात्सल्य हम सब पर बिखेरने का हमारा जो अनुरोध था उन्होंने स्वीकार किया है। और हमारा कोई विशेष पुण्य आज जग रहा है कि हम घर बैठकर ही आचार्य श्री की वाणी को, दर्शन को अभी हम लाभ लेंगे। आइए बेलगाम में आचार्य श्री के मुखारविंद से आशीर्वचन को ग्रहण करें और अपना पुण्य अर्जन करें। मंगलम भगवतो वीरो मंगलम गोदमो गणी मंगलम सुधम्मा जम्बू जैन धम्मो तु मंगलम। 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, एक महोत्सव आप सभी लोग मना रहे हैं। इसका नाम आप सबने दिया है आचार्य पदारोहण दिवस। बंधुओं, पंच परमेष्ठी में आचार्य परमेष्ठी का नाम आता है मध्य में।
वे ऊपर भी स्पर्श करते हैं और नीचे भी स्पर्श करते हैं। अरहंत और सिद्ध भगवान को स्मरण, उनकी भक्ति उनके हृदय में होती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती। लोग कहते हैं हम भक्त बनकर के भगवान बनेंगे, ठीक बात, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है उस भक्ति का तात्पर्य यही होता है कि वह भगवान जो कहते हैं उसे अपने जीवन में अपनाता है। भगवान ने मोक्ष मार्ग बतलाया और उस मुक्ति मार्ग में उन्होंने संयम को प्रधानता दी है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है और उस मोक्ष मार्ग को गुरुओं की कृपा से प्राप्त किया जाता है। किसान अपने खेत में बीज बोता है, वो अंकुरित पुष्पित होते हैं, फिर उनकी रक्षा करता है। हमारे जीवन में बीज वपन का कार्य, मोक्ष मार्ग में हम चले, इस बात के लिए बीज वपन का कार्य आदि का श्री ज्ञानवती माता जी ने किया। और उन्होंने इतना ही नहीं, हमें आचार्य चरणों तक पहुंचाया भी। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के अपने जीवन में हमने सर्वप्रथम दिगंबर मुनि के रूप में उनके दर्शन किए थे। उसके पहले दिगंबर मुनि का दर्शन हमें नहीं हुआ था और उन्हीं के चरणों में पता नहीं 11 वर्ष की उम्र में उनके दर्शन किए थे हमने, लेकिन 17 वर्ष की उम्र में उनके चरणों में जब पहुंचे तो उसी से ब्रह्मचर्य लिया आजीवन, और आजीवन ब्रह्मचर्य लेने के बाद परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, जो कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के द्वितीय पट्टाचार्य थे, उन्होंने कठोर अनुशासन में संघ को रखा और हम जैसे अबोध बालक को उनकी बराबर दृष्टि पथ में उन्होंने रखते हुए हमारे जीवन को संवारने का प्रयत्न किया। संघ में आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज और मुनि श्री अजित सागर जी महाराज आदि थे। उनके पास अध्ययन करके अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति का उपाय किया। इसके साथ अर्का ज्ञानवती माता जी के साथ में भी अध्ययन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। बंधुओं, गुरु अंधकार को दूर करने वाले होते हैं। हम अपने जीवन में बड़ा भारी सौभाग्य मानते हैं, हमें ऐसे महान गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य कल्पसुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज आदि महान गुरुओं के चरणों में रह करके हमें
वो दिशा बोध हुआ, संयम का संस्कार हमें प्राप्त हुआ और दीक्षा धारण की। गुरुओं के चरणों में जो अनुभव आते हैं, उन अनुभवों को व्यक्ति अपने जीवन में यदि काम लाए तो सुनिश्चित बात है कि उसका जीवन उन्नति को प्राप्त होता है। और ऐसे धर्म गुरुओं के चरणों में, क्योंकि जो धर्म को धारण किए हुए होते हैं, उन्हीं के चरणों में रहते हुए व्यक्ति यह सीखता है कि धर्म कैसा धारण करें। धर्म से प्रीति और प्रेम जिनके जीवन में होता है, वे ही अपने जीवन में प्रगति उन्नति कर पाते हैं। और फिर महान धर्मात्माओं के सानिध्य में रह करके यदि व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति न कर पाए तो कभी संभव नहीं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी वो मार्ग प्राप्त हुआ और आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज गुरुदेव के समाधि के पश्चात परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज का आशीर्वाद कहें हमें प्राप्त हुआ और इस रूप में प्राप्त हुआ कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये शब्द हमारे अंतस में उतर गया। हमने कहा कि गुरु यदि हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो कोई बात जरूर है। उसी क्षण हमारे संघ में हम 22 आरिकाएं और 5 मुनि थे, हमने बिहार कर दिया अजमेर से। आचार्य श्री के चरणों में पहुंचे। परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज और आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की सेवा वैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस सौभाग्य को प्राप्त करके हमारा मन अत्यंत प्रफुल्लित इसलिए था क्योंकि गुरुओं की सेवा जो है जीवन में किसको प्राप्त होती, जो इस बात को, इस महिमा को जानते हैं, वे गुरुओं की इस चरण सन्निधि में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। गुरु कभी भी अपने जीवन में किसी का अहित तो नहीं सोचते, हित ही सोचते, और उसके लिए उन्हें कठोर भी होना पड़ता है, मृदु भी होना पड़ता है। हमने आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज को देखा है। उनका अनुशासन बड़ा कठोर अनुशासन था। अभी ये नवदीक्षित मुनिराज है, इन्होंने तो उनको देखा भी नहीं। इनमें से 1-2 महाराज हैं जिन्होंने उनके जीवन को देखा है। अपने गृहस्थ जीवन में किस प्रकार का शासन उनके समय में रहा है, और इसलिए हमने जब आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के शासन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमने तुलना की परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज का शासन जो है पितृ हृदय शासन था। पिता का हृदय थोड़ा कठोर होता है,
और माता का हृदय कोमल होता है। तो आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के शासन को हमने संज्ञा दी थी मातृ हृदयानुशासिता। इस प्रकार पिता और माता के शासन में रह करके बालक अपने जीवन को उन्नत बनाता है। समंतभद्र आचार्य देव ने अपने भगवान के स्तवन करते हुए गुणस्तोकम सुदुल्लिंग तत् बहुत्व कथा हम देख रहे हैं पिछले दिनों से लेकर अब तक स्तुति की जा रही है, गुणों का स्तवन किया जा रहा है। कितने गुण तो हमें है भी नहीं, अभी प्राप्त हो करना है बाकी, क्योंकि सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है और फिर आत्मा के अनंत गुण प्रकट होते हैं। उन गुणों को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत देरी है हमको। हम देश में जहां जहां भी मंगल विहार किया है संघ के साथ, संघ ने अनुभव किया है इस परंपरा के प्रति सारे देशवासियों का कितना बड़ा वात्सल्य, प्रेम और भक्ति रही है। उस श्रद्धा और भक्ति के कारण वे लोग संघ का जीवन और चर्या निर्वाह करते हैं भक्ति पूर्वक। आज देश में संघ के जितने भी भक्तगण हैं सारे देशवासियों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि देश पर बहुत बड़ी आपत्ति आई हुई है कि कोरोना ने सारे विश्व को चिंतित कर रखा है। उस महामारी के दौर से देश उभरे, देशवासियों को सुख शांति प्राप्त हो और सभी भक्तगण जो आज के इस मंगल दिवस पर यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, अपने घर में बैठ करके गुरु की भक्ति कर रहे हैं, जिन्होंने अपने हृदय को खोल करके स्तुति स्तवन और भजनों के माध्यम से गुरु की भक्ति की है, उन सभी के लिए हम ये मंगल भावना, मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनका जीवन मंगलमय बने, सुख शांति उनके जीवन में आए और सभी जीव सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए धर्म में अपने जीवन को बनाए और धर्म में जीवन उनका बने। इससे वे भी आगे संयम के मार्ग में बढ़ सके, बढ़े और अपने जीवन को सार्थक करें। जब लोग महावीर भगवान जब आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, ये हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय रहा कि आचार्य भगवान ने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, हमारे विनती को स्वीकार किया और लगभग आज 100 दिन हो चुके हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमने लाइव में आचार्य श्री के दर्शन किए हों। कुछ कारणवश परिस्थितियां हम जान रहे हैं कि लाइव संभव नहीं हो पा रहा। हमारे पास काफी लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि किसी भी तरह से आचार्य श्री का प्रवचन लाइव या पाद प्रक्षालन या जो अभिषेक आदि की क्रियाएं होती है, पूजा आदि की क्रियाएं होती है, वो हम लाइव करवाएं। पर बेलगाम में परिस्थितियां ऐसे नहीं हैं। संघ भी हमारा काफी बड़ा है और प्रशासन की बहुत ज्यादा शक्ति वहां पर है। इस कारण हम आप सभी के अनुरोध को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। हमने आचार्य से अनुरोध किया था एक बार, पर फिर परिस्थितियों को देखते हुए हमें
इसी बात पर समझौता करना पड़ा कि हम जहाँ हैं जैसे हैं उसी अवस्था में रहें। पर अभी पिछले लगातार 2-3 दिनों से ये प्रयास था कि किसी तरह से ये आज के दिन हम आचार्य श्री की सामूहिक पूजन कर सकें और कम से कम आचार्य श्री के दर्शन का लाभ ले सकें। पर जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आप सभी का पुण्य विशेष रहा, आप सभी का सहयोग विशेष रहा कि आज हम आचार्य श्री के साक्षात दर्शन कर पाए, उनके पाद प्रक्षालन का लाभ ले पाए और सबसे ऊपर आचार्य श्री की वात्सल्य वाणी हमें सुनने को मिली और हम अपने आप को अनुग्रहित कर पाए। ये कार्यक्रम 3 बजे तक के लिए ही निश्चित किया गया था और इसमें आचार्य शांति सागर फाउंडेशन का विशेष सहयोग रहा। संयोजकत्व बेलगाम समाज का रहा, जिसमें विशेष रूप से अभिनंदन जी, विनोद जी डोडनावर, राजू जी जक्कनावर, राजू जी कटगनावर और पुष्पक जी, ये 5 जो पांडवों की टीम है, उनका विशेष रूप से योगदान रहा है। वो पिछले लगभग 1 वर्ष से आचार्य संघ के सभी कार्यक्रमों को बेलगाम और जरनाल में संपन्न कराने में लगे हुए हैं। और हम श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, जिनके विशेष सहयोग से, जैनम चैनल के सहयोग से ये आज ये सब संभव हो पाया है। और विशेष करके श्रीमान पारस जी लोहाड़ी, श्रीमान जमनालाल जी हपावत साहब का विशेष सहयोग रहा। हम उन सबका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और हम ये भावना भाते हैं, गुरु चरणों में ये निवेदन करते हैं, वीर प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपकी वाणी से समस्त संसार के प्राणी अभिभूत हो जाते हैं, समस्त संसार के प्राणियों के दुख दूर हो जाते हैं आपके दर्शन मात्र से, आपके वंदन मात्र से, तो हे भगवान, हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में सादर सभी ने निवेदन है कि ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि ये सारी पृथ्वी जो इस महामारी से अभी त्रस्त हो रही है वो हमारी अतिशीघ्र दूर हो और हम सभी स्वस्थ निराकुल होकर आचार्य भगवान के, आचार्य संघ के दर्शन का लाभ अतिशीघ्र प्राप्त कर सके, यही हमारी भावना है। आज आचार्य श्री का 31वां आचार्य पदारोहण है और आज 20वीं सदी के प्रथम दिगंबराचार्य की अक्षुण परंपरा को जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में फैलाया है, और जैसा कि हमने 1-2 बार कहा भी और लिखा भी है कि वो उस सारथी की तरह हैं जो उस जिस रथ उनके रथ पे बैठ जाता है उसको विजय लाभ प्राप्त करा देते हैं। तो आचार्य श्री ने इस शांति सागर जी के रथ को बखूबी आगे बढ़ाया है और धर्म की ध्वजा निरंतर फहरा रहे हैं। अब मेरा आप सभी से हार्दिक हार्दिक जय जिनेंद्र। बोले आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। अब हम सभी अपने अपने वापस कार्यक्रम में लग सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।